हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स का पार्ट 3, जिसके अंदर में हम लोग आज देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर में कौन से टाइप्स होते हैं और कब और कैसे उसको यूज़ किया जाता है, वो सब के बारे में आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहला वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कवर किए हुए थे, जिसके अंदर में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बताया था मैंने ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर आप ये वीडियो स्टार्ट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपना टॉपिक का नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। ओके। सो अभी जैसे हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा था, उसके लिए भी कोई कोई सिंबल्स थे। वो सिंबल्स का यूज़ करके हम लोग अपना जो भी रिक्वायरमेंट है पूरा करते थे, राइट। तो वैसे ही एज कंपेयर टू लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, हर ऑपरेटर्स अलग अलग है और हर एक ऑपरेटर्स के सिंबल्स अलग है। तो अपनी कौन सी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अपने अपने जो भी सिंबल्स है यूज़ करके अपना एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अभी लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर में सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, पहले वो देख लेते हैं। व्हाट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, logical operator in the sense, logical operators are used to combine conditional statement and return either true and false. They are mostly used in decision making like if, while and conditions. ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर इन द सेंस कुछ नहीं है। जैसे अगर हम लोगों ने इससे पहले डेटा टाइप देखा था, अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप वीडियो देख लो, क्योंकि अभी मैं जो भी नाम ले रही हूँ पीछे की ही चीज़ें हैं जो अभी उसके अंदर में थोड़ी सी और लेयर बना रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी जैसे कि मैंने बोला कि बुलियन डेटा टाइप, तो ये ऑलरेडी चीज़ें हुई हैं। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लो। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला अभी डेटा टाइप के अंदर में हम लोग ने देखा था बुलियन करके, अगर आप लोगों को याद हो। बुलियन के अंदर में टू टाइप्स होते हैं, है ना। जैसे कि एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स, है ना। अगर आंसर आपका सेटिस्फाइड है तो ट्रू में आंसर मिलेगा, अगर आपका अनसेटिस्फाइड है तो आपको फॉल्स में आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर का जो लास्ट में जो आंसर आता है ना, वो एक तो आपका ट्रू में रहेगा, नहीं तो फिर वो फॉल्स में रहेगा। मतलब इसका जो आंसर देने का जो तरीका है, इसका जो टर्म है, वो ट्रू एंड फॉल्स में रहता है। दैट इज कॉल्ड एज अ बूलियन के अंदर में ही वो आपको एंड ऑफ द आंसर देता है। ये चीज़ें क्लियर हुई कि लॉजिकल ऑपरेटर किस में आंसर देता है एंड ऑफ द डे, ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। दैट्स अ क्लियर। अभी लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर में, अभी जैसे मैंने बोला स्टेटमेंट, अभी यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इन द सेंस क्या था, स्टेटमेंट इन द सेंस अगर मैंने कोई समझो 4 लाइन का कोड लिखा है, एडिशन ऑफ 2 नंबर ले लेते समझ लो। ठीक है, तो ये जो आपको सिंगल लाइन दिख रही है, 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन, राइट। तो ये जो ईच लाइन है ना, ईच लाइन, ये सब पर्टिकुलर ईच लाइन, तो ये जो ईच लाइन होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट। A single line of code that is called as a statement. Clear it? डेटा टाइप के अंदर में से बुलियन क्लियर है। ठीक है, स्टेटमेंट इन द सेंस सिंगल लाइन ऑफ कोड दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट, और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ सोर्स कोड। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बहुत कंफ्यूजन है। स्टेटमेंट मतलब क्या और सोर्स कोड मतलब क्या। बहुत लोग बोलते हैं सोर्स कोड, राइट, बट वो सोर्स कोड की अगर डेफिनेशन पता नहीं हो तो कैसे बताओगे, तो उसका नाम यही रहेगा या उसका एक्सप्लेनेशन यही है कि कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ सोर्स कोड। दैट्स इट। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, बुलियंस मतलब क्या, स्टेटमेंट मतलब क्या और सोर्स कोड मतलब क्या। अभी हम लोग कम बैक करते हैं लॉजिकल।
मैंने पीछे की चीज़ें भी थोड़ी बहुत क्लियर की है, कहीं भी आप लोग एक बार वो वीडियो देख लेना, इसमें ज़्यादा अच्छी आपकी अच्छे से और एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर इन द सेंस क्या होता है, वो क्या करता है एंड ऑफ द डे में ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। ठीक है, और उसके टाइप्स भी रहते हैं, अभी उसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। पहला टाइप है एंड ऑपरेटर। एंड का मतलब क्या, एंड के अंदर में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं और प्लस आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, स्मॉल में भी लिख सकते हो और बिग में भी लिख सकते हो। एंड का सबसे पहले हम लोग को देखना है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है, मैंने एक चीज़ आपको अभी क्लियर की थी, बूलियन वैल्यू इन द सेंस ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। ठीक है ना, तो एंड क्या करता है, इधर मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ उसके बारे में। एंड इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एकदम बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग ने कभी नोटिस किया होगा आपके कॉलेज और स्कूल के टाइम पे जब आप एग्ज़ाम पेपर देते थे, एग्ज़ाम पेपर में ये वाला क्वेश्चन देते थे, ऐसा वन क्वेश्चन जो भी रहेगा, यहाँ पे लिखा रहता था एंड, और यहाँ पे लिखा रहता था क्वेश्चन नंबर 1, वापस से वो। इन द सेंस आपको कंपलसरी, जो भी समझो, इसको मार के 5 और इसको मार के 5, इसका मतलब क्या होता था, आपको कंपलसरी ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अगर आपने दोनों में से अगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन अगर सॉल्व किया तो सिर्फ आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। बट ये जो 5 मार्क्स है वो मिलेंगे क्या, आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे लिखा रहता था एंड करके, और कभी कभी ऐसा भी लिखा होता था कि क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 5 मार्क्स है, फिर यहाँ पे लिखा गया था और फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और फिर उसके बाद यहाँ पे 5 मार्क्स। तो इन द सेंस क्या मतलब, चाहे आप ये लिखो तो भी 5 मार्क मिलेंगे, चाहे आप ये लिखो तो भी आपको 5 मार्क मिलेंगे, मतलब दोनों में से कोई भी एक। बट इसका मतलब क्या था, एंड का मतलब दोनों भी चाहिए। मतलब यहाँ पे आपकी एटलीस्ट 2 कंडीशंस रहेगी, और 2 कंडीशंस के अंदर में दोनों की दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी ये एंड ऑपरेटर आपको ट्रू में आंसर देगा। अदरवाइज आपको आंसर मिलेगा फॉल्स के अंदर में। क्यों ऐसा, उसके पीछे रीज़न है। इसका जो ट्रूथ टेबल होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे ट्रू का ले लेते हैं हम टी, ठीक है, और ये मेरी हो गई कंडीशन, ठीक है, ये मेरी हो गई कंडीशन ए, और ये कंडीशन हो गई मेरी बी। इसको ठीक से लिखते हैं, ठीक से नहीं लिख रहा है यहाँ पे, इसको अच्छे से लिखते हैं अपन। ये ले लेते हैं, ठीक है, ये है मेरी कंडीशन 1, ठीक है, और ये है मेरी कंडीशन 2। यहाँ पर समझ लो ये भी ए कंडीशन है और ये बी कंडीशन है, ठीक है। अभी तो दोनों का कंबाइन हो जाएगा, मतलब ए एंड बी। नोटिस करो ये मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। समझो मेरी पहली कंडीशन का सेटिस्फिकेशन हो गया है ट्रू, और बट दूसरी कंडीशन का भी हो गया ट्रू, तो ऑब्वियसली ट्रू एंड ट्रू क्या रहेगा, मेरा ट्रू ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। बट अगर यहाँ पे कंडीशन, पहली कंडीशन आपकी ट्रू है और सेकंड कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो और मैंने क्या बोला था, एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन उसे सेटिस्फाइड चाहिए तभी वो आपको आंसर ट्रू में देगा। अगर दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स में जाती है तो वो आंसर भी आपको फॉल्स में ही देगा, चाहे अभी वो 2 कंडीशन हो, चाहे वो 3 कंडीशन हो, चाहे वो 4 कंडीशन हो, डजंट मैटर। अगर आपकी 10 कंडीशन है, 10 कंडीशन में से भी आपकी अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो आपको आंसर फॉल्स में ही देगा, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है और सेकंड कंडीशन आपकी ट्रू है, तो ये क्या है, दोनों में से एक तो भी फॉल्स है, तो आंसर भी आपको फॉल्स में ही मिलेगा। बट अगर आपके दोनों कंडीशन फॉल्स में है तो आंसर भी आपको फॉल्स में ही मिलेगा। ये है इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन 1 हो चाहे कंडीशन 2, मतलब आप लोग इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मल्टीपल कंडीशन है, समझो अगर एक भी कंडीशन उसमें सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको आंसर भी क्या मिलेगा, अनसेटिस्फाइड में ही आंसर मिलेगा। और अगर आपकी सब कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो आपको आंसर भी सेटिस्फाइड में ही मिलेगा। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। यह है एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल, ठीक है। अभी जैसे मैंने एंड ऑपरेटर के बारे में बताया कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, कंपलसरी दोनों की दोनों कंडीशन या जितनी भी कंडीशन है सेटिस्फाइड होनी ही चाहिए, और उसका ट्रूथ टेबल भी अभी हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग इसका क्या करते हैं ना, ये भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कैसे मतलब इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले अपन ना इधर इस पेंट में ही करके देख लेते हैं अपना एग्जाम्पल।
एंड का। समझो मैंने x इज इक्वल टू लिया 20, नहीं 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 लिया और मैंने y इज इक्वल टू लिया 20, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कंडीशन, मतलब मैं कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करूँगी। कैसे कंडीशन डिफाइन करूँगी? जो मेरा x है, x ग्रेटर देन 5 है क्या, पहले मैंने कंडीशन दी और मैंने यहाँ पे यूज़ किया एंड। अभी मैंने बोला y ग्रेटर देन 15 है क्या। अब इसको बाइफिकेशन करते हैं। x मतलब क्या है मेरा, अभी 10 है, ग्रेटर देन 5। अभी मुझे आप लोग ये बताओ कि ये दोनों कंडीशन में से कौन से, ये जो कंडीशन मैंने अभी यूज़ की है, x मतलब अभी मेरा 10 है, 5 मतलब ये है, तो अभी 10 इज ग्रेटर देन 5, ऑब्वियसली 10 ये ग्रेटर है 5 से, तो मेरी कंडीशन में क्या आएगा, अभी फिलहाल ट्रू आएगा और ये जो एंड रहेगा एज इट इज रहेगा। उसके बाद y मेरा क्या है, 20 है, 20 इज ग्रेटर देन 15, ऑब्वियसली 20 बड़ा है 15 से, तो आंसर मेरा किस में आएगा, ट्रू में आएगा। तो अभी जो हम लोगों ने ट्रूथ टेबल देखा था, अगर कंडीशन ट्रू है और वापस से ट्रू है, मतलब मल्टीपल कंडीशंस आपकी कंपलसरी ट्रू में आ रही है, तो आंसर भी आपको किस में मिलेगा, ऑब्वियसली ट्रू में आंसर मिलेगा। अभी हम लोग यही चीज़ क्या करते हैं ना, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट, मैंने लिखा x ग्रेटर देन 5 और y इज ग्रेटर देन 15। इसका भी हम लोग करके देखते हैं। अपना एक्सपेक्टेड आंसर क्या है, ट्रू आना चाहिए। अंडरस्टूड। अभी ना एक और एग्जांपल देख लेते हैं एंड का। समझो x इज इक्वल टू है 20, 10 ले लेते हैं पहले, और फिर इस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू है 20, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, प्रिंट x ग्रेटर देन 15 एंड y ग्रेटर देन 15। अभी आप लोग मुझे बताओ x मतलब मेरा क्या है, अभी 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 15, नो, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स इसमें रहा। और 20 इज ग्रेटर देन 15, ऑब्वियसली 20 बड़ा है 15, तो मैं ट्रू। बट आप लोग अगर नोटिस करोगे तो एक कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो मेरे को आंसर भी किससे मिलेगा, फॉल्स में मिलेगा। करके देखते हैं, इसी को ही हम लोग चेंजेस कर देते हैं, ठीक है ना। पे 15 लग देते हैं और यहाँ पे 15 लग देते हैं, आंसर अपने को ट्रू फॉल्स से मिलेगा, सी। बस इतना ही है एंड ऑपरेटर में। बस आप लोग को ध्यान क्या रखना है, ट्रूथ टेबल इसका ध्यान में रखना है, और एंड ऑपरेटर काम क्या करता है, बस आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसमें नया, ठीक है। अभी ना जो अभी हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर देख रहे हैं ना, देखने वाले हैं, वो टोटली अलग है, अपोजिट है एंड के। एंड के अपोजिट मतलब, एंड मतलब क्या करता था, यहाँ पर मेरे लिए तो पहले और ऑपरेटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करता है ये, चाहे आपकी कंडीशन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैंने लिया था सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे और यहाँ पे 5 मार्क है, यहाँ पे 5 मार्क है, तो इसमें से अगर आप एक भी कंडीशन, अगर आपकी आपने अगर एक भी क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको 5 मार्क मिल जाएंगे। ये 5 मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो वही कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, अगर मल्टीपल कंडीशंस होने के कारण अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो क्या होगा उसको, फिर वो आपको आंसर पे ट्रू में ही देगा, फिर वो फॉल्स पे फोकस करेगा ही नहीं। और एंड क्या था, अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आपको आंसर भी फॉल्स में ही देगा, बट अगर यहाँ पे एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो आंसर आपको ट्रू में ही देगा, दैट्स इट। इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर में। इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, और ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। एटलीस्ट मतलब मल्टीपल कंडीशन आपके पास है, उसमें से अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी ना तो भी आपको आंसर वो ट्रू में ही देगा, दैट्स इट। इतना ही है इसमें। अभी हम लोग उसका ये देख लेते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है। कंडीशन ए, कंडीशन बी, और कंडीशन यहाँ पे कंडीशन नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए और बी, ठीक है। समझो मेरी कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन मेरी ट्रू है, तो ऑब्वियसली मुझे आंसर ट्रू में ही मिलेगा। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है और मेरी एटलीस्ट मतलब फॉल्स है, तो इसमें से एक तो भी कंडीशन ट्रू है ना, तो आंसर भी आपको ट्रू में ही मिलेगा। और अगर समझो पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है और सेकंड कंडीशन आपकी ट्रू है, तो आंसर भी आपको ट्रू में ही मिलेगा।
बट अगर कंडीशन आपकी टोटली कंपल्सरी फॉल्स फॉल्स है तो आपका आंसर भी फॉल्स फॉल्स में ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर? ये था इसका ट्रूथ टेबल। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, समझो x इज इक्वल टू 20 यानी y इज इक्वल टू 10 और 20 लिया है हम लोग ने। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट x ग्रेटर दैन 15 और y ग्रेटर दैन 15। अब इसको पैफ्रेशन करते हैं। अभी x इज इक्वल टू कितना है, 10 है, ग्रेटर दैन 15। अभी मुझे बताओ 10 ये ग्रेटर दैन है क्या 15 से? नहीं है ना, तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स। ठीक है, और y इज़ ग्रेटर दैन 15, y कितना है, 20 है, 20 इज़ ग्रेटर दैन 15, ऑब्वियसली बरोबर है। तो फिर इसका आंसर कितना मिलेगा मुझे, ट्रू में मिलेगा। बट मैंने क्या बोला था, और है ये, तो एटलीस्ट एक कंडीशन तो भी ट्रू है, तो आंसर भी आपको ट्रू में ही मिलेगा। करके देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं क्या कर देती हूँ, और कर देती हूँ, रिमेन सेम है, x ग्रेटर दैन 15 और y इज़ ग्रेटर दैन 15। सी अंडरस्टूड, नथिंग, बस इतना ही है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग ने एंड ऑपरेटर देखा और ऑपरेटर देखा, अभी लास्ट एक बचा हुआ है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है ना, इसके अंदर में अगर आपका आंसर, अगर जब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि रिवर्स करता है आंसर को, रिवर्स द रिजल्ट। मतलब अगर आपका रिजल्ट ना ट्रू में अगर आता है तो वो आंसर आपको दे, रिजल्ट अगर आपका ट्रू में है एंड ऑफ द आंसर, तो आपको वो फॉल्स कर देगा, और अगर आपका आंसर फॉल्स में है तो वो ट्रू कर देगा। बस इतना ही है, दैट्स इट। और इसका ट्रूथ टेबल में भी यही है, अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो फॉल्स करेगा, अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो आपकी कंडीशन ट्रू करेगा। इसका ट्रूथ टेबल सिर्फ इतना ही है, दैट्स इट, और कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ कंडीशन आपको ए मिलेगी, और नॉट ए लिखने का तरीका इसका कैसा है वो मैं बता देती हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल मैंने x इज इक्वल टू 10 लिया, ठीक है, और मैंने प्रिंट किया, और मैंने यहाँ पर दिया नॉट ऑपरेटर यूज़ कर लिया, और मैंने बोला x ग्रेटर देन 5। पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ का नॉट यहाँ पे आ जाएगा, x मेरा भी 10 है और ग्रेटर देन 5 है। ठीक है ना, तो अभी मेरे को पहले सबसे पहले ये देखना है कि क्या सच में 10 ग्रेटर देन है 5 से, तो ऑब्वियसली मेरे इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। बट यहाँ पे तो नॉट लिखा हुआ है, तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बस वही चीज़ यहाँ पे करनी है। x इज इक्वल टू 10 लिया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे किया प्रिंट, और फिर x ग्रेटर देन 10 कर दिया। बट यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना है, नॉट ऑपरेटर। देखो अब इसका आंसर में हालांकि ट्रू है बट वो फॉल्स में आंसर देगा मुझे। आया समझ में? x इज ग्रेटर देन, अभी मैंने क्या किया था, 10 और 10 दिया था तो इसलिए उसने ट्रू दिया। बट अभी यहाँ पे अगर मैं 15 करूँ, 5 करूँ सॉरी, तो वहाँ से मुझे अभी फॉल्स में देगा। सी आया समझ में? तो ये थे एंड ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है, उसके ट्रूथ टेबल क्या है, उसको एग्जाम्पल में कैसे करना है, वो सब चीज़ें अभी आपको खुद के एंड से करके देखनी है, तभी वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं। अभी जो अपकमिंग जो हमारी वीडियोज़ रहेंगे, जैसे कंडीशनल ऑपरेटर है, क्लासेस है, उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होने वाली है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर ना करो। जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ उसको आप आपके एंड से करके भी देखो कि सच में वो चीज़ें हो रही भी है कि नहीं हो रही है, कुछ एरर आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछो या कमेंट करो, कुछ भी चीज़ें करके देखो एक बार कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही, वो सब चीज़ें। ठीक है ना, तो आज का जो वीडियो था उसके अंदर में हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर किया है, ठीक है, और अपना ऑलरेडी अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, तीनों ऑपरेटर अभी अच्छे से अपने क्लियर हो चुके हैं विद एग्जांपल विद थ्योरी। ठीक है, अभी जो अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग अलग ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी आने वाले जो वीडियोज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि अभी हमारी पाइथन की सीरीज़ कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग दूसरा सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं।
ठीक है ना। अभी पाइथन के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि लाइक पावर BI नहीं तो फिर SQL, ये दोनों में से कोई एक स्टार्ट करें। हालांकि अपने को पूरा डेटा एनालिटिक्स का ही पूरा कोर्स इसके अंदर में डालना है, बट कौन सा पहले स्टार्ट करना है, पावर BI स्टार्ट करूँ या SQL स्टार्ट करूँ, तो आप मुझे वो कमेंट करके भी बता सकते हो कि पहले स्टार्ट कौन सा करना है आफ्टर पाइथन के बाद, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो, शेयर करो, जिसको भी ज़रूरत है उनको शेयर करो ताकि उनका भी फ्यूचर ब्राइट हो सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।